दिनेश, कितने सालों से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 29 साल से 300 से अधिक शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आबादी पर अब कानून बनना चाहिए। तो कौन कौन से शहर हैं ऐसे इन 29 सालों में? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अनेक शहरों में हमने उल्टा चलकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उल्टा इसलिए चलते हैं कि हम सरकार भी कभी कभी उल्टा काम कर देती है कि तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपये खर्च नहीं किया जाता है। अब तो कहते हुए शर्म आती है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार, अब ये आपको कहीं भी दीवारों पर लिखे हुए नज़र नहीं आते हैं। ये कहाँ से आइडिया आया 29 साल पहले कि इस तरीके से प्रदर्शन करना? नगर निगम में एक जुलूस जा रहा था, वहाँ पर एक दो अधिकारियों में बात हो रही थी कि तुम्हारे शहर की आबादी इतनी ज़्यादा है और हमारे पास व्यवस्था कम है। तो दूसरा अधिकारी ये बोलता है कि इस मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है, जिस मुद्दे पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तब हमको लगा कि जिस मुद्दे पर अगर कोई काम नहीं कर रहा है, तब हमने इस मुद्दे पर काम करना शुरू करा और पूरे देश में इस अभियान को पहुँचा दिया है। आप इनकी धर्मपत्नी हैं? हाँ जी, शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं। 25 साल। तो ये आपकी शादी से पहले ये सब कर रहे थे? हाँ जी, ये 94 से हमारा अभियान चल रहा है। मतलब पहले ये कर रहे थे। 97 में मेरी शादी हुई थी और जब मैंने देखा इन्हें कि ये अभियान ये चला रहे हैं जनसंख्या के ऊपर, तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसा मुद्दा है कि जब हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने वाली है। आप ये देखिए 94 से लेकर अब तक 25 सालों में भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और आगे आने वाले यूथ को तो और भी ज़्यादा करनी निशा, आपकी क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो। 97 में आपकी शादी हुई, होम वाइफ, हाउस वाइफ जी। तो ये सड़क पर चलती हो दिनेश के साथ, कभी कोई शर्म झिझक इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए? ये सब चीज़ जेब से ही लगती है, इतने शहरों की यात्रा, कभी आपके मन में नहीं आया कि मेरा पति ये क्या काम करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई शर्म झिझक ऐसी कोई मुझे महसूस नहीं। वो मुझे तब महसूस होती है क्योंकि गलत काम कर रहे होते, उसमें मुझे इनके साथ चलते हुए शर्म और झिझक महसूस होती। बट जब मैंने ये देखा कि बहुत एक अच्छे मोटिव को लेकर चल रहे हैं, एक अच्छी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें मुझे आज तक कभी भी कोई शर्म और झिझक महसूस नहीं हुई। आपको ये बताऊं, मैं अपनी बात तो क्या मतलब करूं, मेरे इवन हमारे बच्चे तो आप कहेंगे कि आज का यूथ है, बच्चों को तो ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। बट अब मेरी बेटी और मेरा बेटा, वो दोनों भी शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं और इवन आज भी अगर आप उन्हें कहेंगे कि सड़क पे बैनर लेके चलना है या किसी से भी मिलने जाना है, तो वो भी कोई शर्म नहीं करते और एकदम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 बच्चे हैं आप? जी, 2 बच्चे हैं मेरे। क्या क्या कर रहे हैं? बेटी मेरी इस टाइम दुबई में जॉब कर रही है और बेटे ने मेरे अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। दिनेश, अगला टारगेट क्या है? ये सतत प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी और एक सपना क्या है कि कहाँ तक ये बात पहुँचे? आप पोस्ट कार्ड भी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट कार्ड। अब सपना तो एक ही है जो पिछले 29 सालों से हम कहते हुए आ रहे हैं कि आज तक हमें किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। हमने हज़ारों की संख्या में, नरसिम्हा राव से लेकर मोदी जी तक हज़ारों की संख्या में पत्र लिखे हैं कि हमें इस मुद्दे पर मिलने का समय दिया जाए। परंतु जहां आपने सपने की बात करी, सपना तो अब यही है कि मोदी जी हमें मिले और उम्मीद भी हमें उन्हीं से है कि वो ही इस मुद्दे पर कुछ कानून बनाएंगे। 29 सालों में बहुत सरकारें आई हैं, बहुतों को हमने पोस्ट कार्ड लिखे, पत्र लिखे हैं, उनसे मिलने का समय मांगा है, लेकिन आज तक हमें किसी ने मिलने का समय नहीं दिया। लेकिन अब मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलने का समय दें और इस पर कुछ ना कुछ कड़ा कानून अवश्य बनाएं। मन की बात मोदी जी करते हैं, खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, अभी तक शायद आपकी खबरों पर निगाह नहीं गई। बस उम्मीद तो अब मोदी जी हैं, बाकी हम अपनी मेहनत में जब तक हम इस धरती पर है तब तक इस बात को उठाते रहेंगे और उम्मीद सिर्फ हमको मोदी जी से उम्मीद है और एक दिन उम्मीद ये भी है कि वो भी हमें मिलने का समय जरूर देंगे। अब तक कितने पोस्ट कार्ड आप लिखते हैं? 70,000 के करीब पोस्ट कार्ड हम अब तक पिछली सरकारों को और वर्तमान सरकारों को भेज चुके हैं। 6,000 हम ज्ञापन भेज चुके हैं। 300 शहरों में पदयात्रा करिए, 100 बार जंतर मंतर पर जागरूकता अभियान चला है। इसके अतिरिक्त ना जाने कितने अभियान हमने इस मुद्दे पर चलाए, परंतु सरकार अभी लगता है कि इस मुद्दे पर अपनी आंखें बंद करी हुई है और इस सरकार से उम्मीद है कि वो शायद आंखें खोले।